संत सदगुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहकर वहीं से सभी जगह जा जाकर संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार किया करते थे। उनका उपदेश था सबको शरीर रहते मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ बाबा देवी साहब का स्वावलंबी जीवन बिताने का विशेष जोर था। परावलंबी जीवन बिताना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे स्वयं अपना जीवन बिल्कुल ही साधारण तरह से बिताते थे। उनके जीवन बिताने में कोई बाहरी आडंबर नहीं था। वे काले कपड़े धारण करते थे। काला कपड़ा प्रायः कम गंदा होता है, गंदा होने पर भी गंदा दिखाई नहीं देता था। तो बाबा साहब काले रंग के ही अल्फी यानी लंबा कुर्ता पहनते थे। सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को उनके परिनिर्वाण काल में कुछ सत्संगियों ने उनसे निवेदन किया था कि आप तो चले जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ उपदेश देने की कृपा की जाए। इस पर बाबा देवी साहब ने बोले थे कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। इतना कहकर अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर परम धाम सिधार गए थे। वहाँ के श्रद्धालु भक्तों ने उनके पहनने का एक काला कुर्ता शीशे में मढ़वा कर वहाँ के सत्संग मंदिर में टंगवा दिए हैं। बहुत से भक्त दर्शनार्थी लोग उस अल्फी को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ के श्रद्धालु भक्तों ने संतमत सत्संग का अखिल भारतीय महाधिवेशन करवाया था। पूज्य गुरुदेव अपने भक्त शिष्यों के साथ उस सत्संग में पधारे थे। उस सत्संग के लिए भागलपुर से मुरादाबाद तक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी और वहाँ बहुत धूमधाम के साथ संतमत सत्संग संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में लगभग 2-3 साल बाद पुनः पूज्य गुरुदेव अपने शिष्य के साथ मुरादाबाद पधारे और आश्रम में रहकर ही 2-3 दिनों तक सत्संग किए थे। इसी दरमियान जब पूज्य गुरुदेव स्नान ध्यान से निवृत्त हुए तो वहाँ के ही एक वरिष्ठ सत्संगी ने पूज्य गुरुदेव से सत्संग मंदिर चलने के लिए निवेदन किया। उनके निवेदन को स्वीकार करके भगत बाबा को गुरुदेव को व्हील चेयर पर बैठाने का आदेश दिए। आदेश मिलने पर उन्हें व्हील चेयर में बैठा दिया गया और सत्संग मंदिर की ओर ले जाने लगे। तो गुरुदेव के बैठने के कपड़े की जो बनी आसनी लेकर पूज्य गुरुदेव के बगल चलने लगा। सत्संग मंदिर पहुंचने पर जिस वरिष्ठ सत्संगी ने निवेदन किया था, उन्होंने यहाँ पर रखी एक छोटी चौकी पर गुरुदेव को बिठाने के लिए कहा। तो भगीरथ बाबा ने उस छोटी चौकी पर आसनी बिछाकर पूज्य गुरुदेव को व्हील चेयर में गोद में लेकर बैठाना चाह ही रहे थे कि पूज्य गुरुदेव ने अचानक गोद से झांक कर उस चौकी को देख लिए। चौकी को देखते ही चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे अरे, इस चौकी पर तो बाबा साहब बैठते थे। यह कहकर इस तरह छटपटाने लगे जिस तरह किसी व्यक्ति को कोई ज़बरदस्ती पकड़ कर धधकती आग में फेंकना चाहता हो और वह उससे बचने के लिए चिल्लाता और छटपटाता हो। वैसा ही गुरुदेव भगत बाबा के गोद में से करने लगे। उन्हें संभालते हुए पुनः व्हील चेयर पर बैठा दिए गए। पूज्य गुरुदेव ने व्हील चेयर में बैठकर उस चौकी को प्रणाम किए। फिर मालूम हुआ कि चौकी पर बाबा साहब बैठते थे। अगर यह बात पहले मालूम हो जाती तो ऐसा कोई भी शिष्य नहीं करते कि गुरुदेव को अपने ही गुरुदेव की चौकी पर बैठाने की कोशिश करते, बल्कि गुरुदेव से निवेदन करते थे कि हुजूर, इस चौकी पर बाबा साहब बैठते थे, फिर इसकी जैसी मौज होती है उसके अनुसार सेवा होती है। उस समय ऐसा एहसास हुआ कि पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा हम लोगों को भी होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।